वेलकम टू बैग गुलाम सुंदरी बादशाह। बादशाह कहता है पप्पू जान आप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो चुकी हैं। पप्पू कहती है तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, मैं जस्ट ओनली खुदगर्ज बन चुकी हूँ। खुदगर्ज ऐसा शख्स जिसके पास जीने की कोई वजह ना हो, ये बादशाह अपनी पप्पू जान से कहता है। वो खुदगर्ज कैसे हो सकता है? खुर्शीद बीबी कहती है तुम भूल रहे हो, मेरी एक बेटी है सुंदरी, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और वही मेरी गर्ज है। बादशाह हैरानगी से कहता है क्या? और वो अभी तुम्हारे बाप के पास है? खुर्शीद कह देती है इन्होंने शर्त रखी है कि अगर मैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें मना लूँ और आज ही तुम्हें वापस ले आऊँ तभी वो मुझे मेरी बेटी से मिलने देंगे। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी, ना ही अपने प्यार का वास्ता दूंगी। मैं सिर्फ अपना मकसद बता रही हूँ, फैसला तुम्हारे हाथ में है। चंद लम्हों के लिए खामोशी हो जाती है। बादशाह गहरी सांस लेकर पुप्पो तुमने मुझे आज ये सिखा दिया कि ज़िंदगी एक कश्ती की तरह है और इस कश्ती में सिर्फ एक ही शख्स महफूज किनारे तक पहुँच सकता है, या तो मैं और या आप। और एक बांझा कभी अपनी खाला को डूबने नहीं देगा। मैं चाहता हूँ इस बार तुम्हारी कश्ती किनारे तक पहुँच ही जाए, चाहे मुझे रस्मों और रवायतों के समंदर में ही क्यों ना डुबो दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुंदरी अम्मी ये हर्बल मास्क आप ही मुझे लगा दें। लाजो कहती है नहीं बेटा, मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं अपना साया तुम पर नहीं आने दूंगी। सुंदरी कहती है नहीं, मेरे लिए तो आप ही मेरी अम्मा जैसी हैं, अगर आप नहीं लगाएंगी तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि खुर्शीद बीबी को कॉल आ जाती है। हेलो, वो मान गया। बादशाह के वालिद बहुत गुस्से से कहते हैं अच्छा तो यहाँ से फ़ौरन निकल आओ। बादशाह कहता है कि दिल ही दिल में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करे सुंदरी, जो तुमने किसी और के लिए पैदा कर रखी है। अगर मोहब्बत कागज़ की तरह साइन करके दी जा सकती तो दुनिया में आंसू होते ही क्यों। यहाँ हम देखते हैं सुंदरी और इसके बाबा का सीन, जो कि सुंदरी को ख्यालों में इसके बाबा मिलते हैं और कहता है सुंदरी बेटा, मैं चाहता हूँ तुम एक मलका की तरह ज़िंदगी गुजारो। हम गरीब लोग हैं अबू, हमें ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। बाप कहता है हर बाप तो यही चाहता है कि इसकी बेटी जहाँ भी जाए खुश रहे और राज करे, जैसे साहिब जान कर रही है। आगे हम देखते हैं सुंदरी आसमान की तरफ देख कर, मैं सिर्फ एक वक्ती चाहत थी पाशा की, अब वो अपनी दुनिया में खुश और हम अपनी दुनिया में खुश। यहाँ तक तो सुंदरी को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम की सुंदरी बनेगी। लेकिन नाजरीन आगे देखते हैं क्या वाकई ही गुलाम आकर सुंदरी से शादी करेगा या फिर बादशाह के साथ सुंदरी का निकाह कर दिया जाएगा। मेरी तो राय यही है और मेरा ख्याल तो यही है कि आखिरकार सुंदरी बादशाह को ही मिलेगी। जितना वो सुंदरी के लिए तड़पा है, मोहब्बत की है, जितना उसका खलूस आया ज़ाहिर हुआ है, इस लिहाज से तो सुंदरी बादशाह को मिलेगी। और रहा वो खुद गर्ज गुलाम, उसको सुंदरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दगा कर रहा है, धोखा दे रहा है, अपने ही दोस्त को बता नहीं रहा। चाहे वो अपने लिए ही शादी का इंतज़ाम करे, फिर भी तो उसे अपने यार को, अपने भाई को बताना चाहिए कि ये मेरी दुल्हन है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने तो झूठी सुलह भी नहीं मारी। मैं इसे भूल नहीं सकता, बादशाह कहता है वो मेरे दिल पर लिखी हुई कहानी है, जिसे मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ तो दिल टूटने लगता है। बादशाह मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, ये गुलाम ने कहा। लेकिन बादशाह कहता है हल्की मुस्कुराहट के साथ, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, अगर वो किसी और को चाहती भी है तो मेरा प्यार उसको पिघला देगा। हर तरफ खुशियाँ भी और कहीं दिल टूट रहे थे, किसी की शादी हो रही थी और कोई खामोशी से बिखर रहा था। कुछ मोहब्बतें हासिल नहीं होती, बस इंसान को हमेशा के लिए बदल देती हैं। नाजरीन, अगर आपका दिल मुतमिन है कि बादशाह को सुंदरी मिल जाएगी तो कमेंट सेक्शन में रेड दिल भेजें, और अगर आपको यकीन है कि सुंदरी गुलाम को मिलेगी तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन दिल भेजें। अब देखते हैं कौन से ग्रीन और कौन से रेड किसको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें।